नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट और कचहरी से जुड़ी खबरें बताता हूं। आज की खबर महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि मनीष सिसोदिया की जब कल गिरफ्तारी हुई, शायद ही कम लोगों ने सोचा होगा कि मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। लेकिन आज सुबह सुबह मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। याचिका में सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के तरीके, पूछताछ पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की। जब 10:30 बजे इस मसले को मेंशन किया गया मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने, कांग्रेस के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया था। कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए गलती से मेरे मुंह से निकल गया कि कांग्रेस के वरिष्ठ वकील, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने सीजीआई से तत्काल सुनवाई की मांग की। पहले कोर्ट सुनवाई को तैयार नहीं हुआ, लेकिन फिर कहा, जब अनुरोध किए अभिषेक मनु सिंघवी चूंकि बहुत बड़े वकील हैं, बहुत काबिल वकील हैं, देश के बड़े वकीलों में उनका नाम है, तो सीजीआई ने कहा कि ठीक है, हम शाम को सुनेंगे। शाम को सुनवाई हुई और सुनवाई हुई तो कोर्ट ने पहला सवाल सीधे यही किया कि आप सीधे सीधे यहाँ क्यों आ गए, सुप्रीम कोर्ट ही क्यों आए? आप निचली अदालत जा सकते थे, वहाँ जमानत की मांग कर सकते थे, हाई कोर्ट का विकल्प आपके पास था, तो बाकी विकल्पों का आपने सहारा नहीं लिया, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ, यानी सीजीआई के साथ जस्टिस नरसिम्हा भी इस बेंच में सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने भी एक टिप्पणी की थी, रोचक टिप्पणी, कि मामला दिल्ली का है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हर मामले में आप दिल्ली चले आएंगे। तो ये सवाल थे, सुनवाई के साथ ही शुरू हो गया। ऐसा लगा कि कोर्ट इस मसले को सुनने को तैयार नहीं सुनेगा और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी बड़े वकील हैं, संविधान के जानकार हैं, लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते रहे हैं, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि माय लॉर्ड, कुछ 3 मिनट 4 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हम बताते हैं कि मुझे क्यों यहाँ आना पड़ा आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 का मतलब, सुप्रीम कोर्ट में जब सीधे आप आते हैं, जब आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, और उन्होंने कुछ मामलों का हवाला दिया। उसमें से विनोद दुआ का भी हवाला दिया कि वहाँ पर विनोद दुआ एक पत्रकार थे जो अब नहीं रहे, उन्होंने कुछ सरकार विरोधी कुछ टिप्पणी की थी और उसके बाद से मामला उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था और उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को एंटरटेन किया था। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने उस मामले का हवाला दिया। जब इस मामले का हवाला दिया तब सीजीआई ने कहा कि वो मामला और था, ये मामला अलग है, दोनों मामलों की आप तुलना नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर ये कि अभिषेक मनु सिंघवी एक बड़े वकील की तरह, एक काबिल वकील की तरह लगातार कोशिश करते रहे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस मामले में हम दखल नहीं देंगे, इस स्टेज पर दखल नहीं देंगे। मतलब अब मनीष सिसोदिया के पास ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प होगा। लेकिन एक बात और सवाल होगा आपके मन में, किसी ने मुझसे ही पूछा कि मनीष सिसोदिया को जब पता ही था, सबको पता था, कम से कम आम आदमी पार्टी के भीतर सबको पता था और मनीष सिसोदिया को भी पता था, अरविंद केजरीवाल भी कह चुके थे कि एक दिन इनकी गिरफ्तारी होगी, तो एक हमारे देश में, हमारे कानून में एक व्यवस्था है अग्रिम जमानत, एंटीसिपेटरी बेल की भी व्यवस्था है। मनीष सिसोदिया ने अग्रिम जमानत मूव क्यों नहीं किया? अभी सवाल का जवाब वही जाने। वो चाहते तो कर सकते थे, निचली अदालत से अगर उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होता, राहत नहीं मिलती, तो हाई कोर्ट जा सकते थे उस अपील में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। तो ये सवाल हैं और ये सवाल बताने के लिए काफ़ी हैं कि जब मामला राजनीतिक हो, मामला सियासी लोगों से जुड़े हो, तो जब उन्हें कानूनी लड़ाई, अदालती लड़ाई लड़ना होता है, तो भी सोच समझ कर लड़ाई लड़ी जाती है कि कब कहाँ जाना है, कहाँ याचिका दायर करना है, कहाँ सीधे जेल चले जाना है और कहाँ जेल जाने से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल लगाना होता है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि ये जो मामला है, इस तरह के मामले सियासी और कानूनी एक साथ लड़े जाते हैं। और एक बात और, एक रोचक महत्वपूर्ण बात और भी है कि जब आप सुनेंगे कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के लिए देश के जो बड़े वकील पेश हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और आपको ये भी पता है कि आम आदमी पार्टी के इस नेता के खिलाफ जब सीबीआई ने कार्रवाई की, इनकी जब गिरफ्तारी हुई, तो देश की तमाम विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हैं, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रही हैं। इकलौती कांग्रेस पार्टी है जो कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है और सीबीआई ने जो गिरफ्तारी की है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर आपके मन में भी सवाल होगा कि जो पार्टी मनीष सिसोदिया के गिरफ्तारी पर ये कह रही है कि अच्छा हुआ है, उसी पार्टी का एक नेता और जिम्मेवार नेता, बड़ा वकील, आम आदमी पार्टी के साथ कैसे खड़ा है, मनीष सिसोदिया के साथ कैसा खड़ा है? तो यहाँ पर एक सामान्य सा सवाल होगा, सामान्य सा जवाब होगा कि वकीलों के लिए क्लाइंट का हित महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए सियासत कम से कम मायने नहीं रखती। लेकिन मैं अपने तजुर्बे के आधार पर मैंने जो देखा हुआ है कि ऐसा बहुत कम होता है। कोई वकील
जिस पार्टी से जुड़ा होता है, ऐसा बहुत कम होता है या नहीं होता है, कम से कम सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता है, जहां पर उस पार्टी जिस पार्टी से वो जुड़ा हुआ है उस पार्टी की विरोधी पार्टी के किसी मसले पे उसके राहत के लिए खड़ा हो कोर्ट में। लेकिन यहाँ पर मामला थोड़ा सा अलग लगता है, अनयूजुअल लगता है। वो इसलिए कि आपको पता है कि दिल्ली में कांग्रेस की वोट बैंक, कांग्रेस की सियासत के ऊपर, नींव पर आम आदमी पार्टी बैठी है। आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। कांग्रेस के वोटर्स ही आम आदमी पार्टी के वोटर्स हैं। कांग्रेस को इसका दंश है और इसीलिए कांग्रेस मनीष सिसोदिया के मामले में साथ खड़ी नहीं है। तमाम विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के नेता, यहाँ खड़े हैं। ये बताने के लिए, समझने के लिए काफ़ी है कि कई मामलों में कांग्रेस में विरोधाभास दिखता है। फिलहाल इतना ही। वीडियो बना रहे थे उमेश। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।